ठीक है। तो हमने क्या किया है, क्लास है, क्लास के अंदर क्या बनाया है, कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है सेम एट जी, किसके जैसा होता है, क्लास के नाम के जैसा होता है। ठीक है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वॉइड लिखा है, तो यहाँ पे कुछ लिखा है नहीं, लिखा है सीधा पब्लिक और कंस्ट्रक्टर का नाम। क्लियर। और यहाँ पे क्या प्रेस कर देता हूँ, SOUT टैब प्रेस किया, और यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी प्रिंट करने के लिए, जैसे मान लो हेलो डाल दिया। ठीक है। सेव करता हूँ और इसके अंदर क्या करता हूँ, एक मेन मेथड लिखता हूँ। ठीक है। तो मेन मेथड के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है। तो क्या होगी, हमारी मेन मेथड हो गई। ठीक है। अब ये देखो कैसा मेथड है, तो मेथड आपका नॉन स्टैटिक मेथड है। तो नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं, क्लास के थ्रू कॉल करते हैं। कैसे, तो क्लास के थ्रू कॉल करते हैं नॉन स्टैटिक को। हेलो। ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो OBJ इक्वल टू न्यू कीवर्ड। ठीक है। उसके बाद आपका क्लास, और यहाँ पे सेमी कॉलन। आपने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। कैसे, OBJ करके। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले को कॉल करनी है। क्या करना है, डिस्प्ले को। तो देखो, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, OBJ डॉट, और यहाँ पे डिस्प्ले मेथड। ठीक है। और सेमी कॉलन। क्लियर। राइट क्लिक किया और यहाँ से रन किया। ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे अभी रन हो रही है, देखो यहाँ पे नीचे। क्या वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई, हेलो हो गई। ठीक है। बट अब बोलोगे कंस्ट्रक्टर का क्या काम है। ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्टर कैसे कर सकते हैं, तो मैंने विदाउट पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर बनाया है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब जो हमारा सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, तो विदाउट अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे तो जावा के पास ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर होती है, जो वैल्यू क्या क्या करती है, इनिशियलाइज करती है। ठीक है। एक होता है हमारा यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, ये कौन सा हो गया आपका, यूजर डिफाइंड। ठीक है। यहाँ पर डाल दो USER डिफाइंड। ठीक है। ये कौन सा हो गया, यूजर डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करता हूँ, SOUT टैब प्रेस करता हूँ। ठीक है। और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, Ctrl Z, Ctrl C। ठीक है। और यहाँ पे Ctrl V। ठीक है। सेव कीजिए, राइट क्लिक और यहाँ से रन। प्लीज वेट, क्लास पाथ स्कैन इन प्रोग्रेस। ठीक है। तो हमारा फाइल रन हो रहा है। ठीक है। अब देखो क्या होगी, हमारा यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, हमारा हेलो प्रिंट हुआ। ठीक है। तो अब इससे आपको पता चलता है कि जैसे हमारा क्या होता है, क्लास लोड होता है, उसी टाइम पे क्या होती है, हमारे कंस्ट्रक्टर रन होती है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर जब रन होती है तो क्या होती है, वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या थी, कुछ मेथड हमने लिख कर रखा हुआ था, कुछ फंक्शन था। ठीक है। कुछ ने इसने प्रिंट किया था। ठीक है। जो भी चीज़ है, मान लो जो भी आपके इसके अंदर आप टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हो। ठीक है। इसके अंदर लिख दोगे, किसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है। कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, जब हमारा क्लास लोड होता है, रन होता है, उसी टाइम पे क्या होता है, कंस्ट्रक्टर भी लोड हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए पहले क्या चला आपका, कंस्ट्रक्टर चला। उसके बाद फिर क्या चला आपका, मेथड जो आपने कॉल किया वो मेथड रन हुआ। ठीक है। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें क्लियर हो गया, कौन कौन से, यूजर डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। कैसे, अभी मैंने बताया कि जो पहले से ऑलरेडी हम प्रोग्राम बनाते थे, उसके अंदर भी तो हमारे वैल्यू इनिशियलाइज होते थे, तो कौन करता था, तो हमारा सिस्टम डिफाइंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर करता था। समझे। फिर उसके बाद हमने यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बनाया, यूजर मतलब हम। ठीक है। तो हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है। अब आपके पास रहता है कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, बैच 11 पे राइट क्लिक न्यू, और एक जावा क्लास बनाता हूँ,
और यहाँ पे डाल देता हूँ कंस्ट्रक्टर CONSTRUCTOR और यहाँ पे यूजर डाल देता हूँ, ठीक है, और ऐसे फिनिश कर देता हूँ। आप बनाते जाओगे इतने सारे प्रोग्राम्स बना लोगे कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लाइन वाइज करते जाओगे तो आपको भी याद रहेगा कि हाँ मतलब इसका प्रोग्राम ऐसे होता है, समझे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। तो CONS इतना टाइप करके कंट्रोल स्पेस प्रेस करो और यहाँ पे क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक बन गया, ठीक है। फिर यहाँ से कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे जैसे मान लो आपको नहीं चाहिए तो यूजर डिफाइंड वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यूजर डिफाइंड, और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं पास करूँगा यहाँ पे इंट और यहाँ पे एक्स, और मैंने क्या किया यहाँ पे एक पैरामीटर दे दिया, ठीक है। अब ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जब एक मैं पैरामीटर दूंगा तभी जाके कॉल होगा, समझे। तो क्या होगा, यूजर डिफाइंड, अब मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, मैं इसमें जो वैल्यू दूंगा वो इनिशियलाइज होगी, समझ रहे हो आप। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, कैसे, तो एक मेथड बना लेता हूँ void डिस्प्ले नाम से DISPLAY, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस बॉडी इसकी SOUT टैब और यहाँ पर डाल दो हेलो यूजर डिफाइंड, ठीक है, यूजर डाल दो बस, ठीक है, डॉट डॉट। अब मुझे क्या चाहिए, एक मेन मेथड चाहिए, तो मेन मेथड के लिए पब्लिक स्टैटिक void मेन, ठीक है। हमने क्या बनाया, एक मेन मेथड बनाया, ठीक है। इसके अंदर क्या कर सकते हो, पैरामीटराइज एक यूजर केवल जो आपका सिंगल कंस्ट्रक्टर होता है वो भी बना सकते हो, यूजर डिफाइंड भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, कैसे, तो देखो यहाँ पे, तो CON कंट्रोल स्पेस कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आपका दो दो कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है, एक यूजर डिफाइंड बन गया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। तो इसमें भी कुछ प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो SOUT टैब प्रेस किया और यहाँ पर डाल देता हूँ यूजर डिफाइंड USERDEFIND, ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल दो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर SOUT टैब प्रेस कीजिए PARAMETRIZ डाल दो, ठीक है, पैरामीटराइज, ठीक है, क्लियर, हेलो, यस सर। ठीक है। अब देखो मुझे इसको कैसे कॉल करना है, ठीक है। अभी मैं इसको रन करूंगा, तो देखो अभी आपको रन करने के लिए क्या करो, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, ठीक है, क्योंकि मुझे डिस्प्ले को कॉल करना है, ठीक है। तो देखो अभी राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो राइट क्लिक और रन करोगे तो क्या होगा, हमारा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ वैल्यू हम प्रिंट नहीं किया है तो इसलिए क्या हुआ, कुछ नहीं चला, ठीक है। तो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेथड है कैसा है, नॉन स्टैटिक मेथड है। तो नॉन स्टैटिक को कॉल कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, वो भी इक्वल टू न्यू कीवर्ड। अब तो आप लोग को ऑब्जेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे ना तुरंत तुरंत ऐसा लगेगा कि अब ये इजी हो गया, अब इजी हो गया, ऐसा आपको फील होगा, ठीक है। और लास्ट लास्ट दिन तक जाते जाते ये सब आपको सब चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है, अगर प्रैक्टिस करते हो तो। OBJ डॉट, ठीक है, तो हमें डिस्प्ले को कॉल करनी है, सेव किया, राइट क्लिक और यहाँ से रन। अब देखो वैल्यू क्या होगी हमारा, यूजर डिफाइंड और यहाँ पे यूजर हेलो, ठीक है, दोनों मेथड चल गई। बट हमने जो पैरामीटराइज डाला था ये नहीं चला, तो इसको रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर प्रोज नहीं, कंस्ट्रक्टर यूजर है ना हमारा, कंट्रोल जेड यूजर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू क्या पास कर दूं, मैं 200 पास कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से सेमीकोलन। अभी इसको इंट कंस्ट्रक्टर इंट 200, अभी देखो रुक जाओ, यहाँ से अगर मैं इसको पास कर देता हूँ 200, ठीक है, यहाँ से सेव किया, राइट क्लिक किया और यहाँ से रन फाइल, ठीक है। तो देखो अभी कौन सा कॉल हुआ हमारा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ इस टाइम पे। क्या कॉल हुआ हमारा, पैरामीटर वाला, क्योंकि हमने क्या पास किया है यहाँ पे, एक पैरामीटर पास कर दिया, तो एक कॉल ना होकर के कौन सा हमारा कॉल हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। तो तीन कंसेप्ट अभी सीखा, एक सिस्टम डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तीन टाइप से कंस्ट्रक्टर देखा, ठीक है, याद हुआ।
कि फिर से समझाऊँ आपको इस 3 लाइन में? देखो आपको डेफिनेशन बहुत कम मिलेगी मेरे पास, ठीक है, बट आपको वो सब चीज़ें मिलेगी कि हाँ कैसे वर्क करता है, कैसे आप बनाओगे अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग एमसीए में हो, ठीक है, बीसीए में भी आपने थ्योरी पढ़ा है, एमसीए में भी आप थ्योरी आपकी अच्छी होती है, ठीक है। बस प्रैक्टिकल आप नहीं किए होते हो, तो वही चीज़ें मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, जो आपको हेल्प करेगी। आई समझ में? हेलो। यस सर। हाँ Yes, सर। sir. अब आगे बढ़ूँ मैं? Yes, sir. ठीक है। अब थोड़ा सा अब अगला कंसेप्ट की तरफ आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा, और आपको भी बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा, कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ होगा, बट आज क्लियर करते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए, तो आप दिस का नाम सुने होगे और सुपर का नाम सुने होगे, ठीक है। जावा पढ़ लो, जावा स्क्रिप्ट पढ़ लो, दिस आपको पीछा नहीं छोड़ता होगा, ठीक है। तो राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से डालता हूँ न्यू, और यहाँ पे जावा क्लास दिस प्रोज करके डाल देता हूँ, THISPROG, ठीक है, और यहाँ से फिनिश कर दो। देखो कभी भी आप प्रोग्राम देखोगे तो दिस प्रोज मतलब आपका दिस प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट है, ठीक है। आई समझ में? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास है, ठीक है, और इस क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, इंट, और यहाँ पर डाल देता हूँ ID इक्वल टू, जैसे मान लो आपका अभी ID देता हूँ, रहने ID इक्वल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना दूँ, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं वैल्यू पास करूँगा, तो दिस THIS कंट्रोल स्पेस प्रेस करो और यहाँ पे पास कर दो, ठीक है, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इंट x, ठीक है, तो 1 पैरामीटर वाला हो गया। और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है, void, और यहाँ पे डिस्प्ले DISPLAY, ठीक है, और इसकी बॉडी कर दिया, और ये सो यूटी टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ माई ID, ठीक है, कॉलन ऐसे कर दो, और इसको यहाँ पे कंकेनेट कर दो, तो मैंने पहले ही दिन सिखा दिया है, ठीक है, कि कंकेनेट कैसे करते हैं। जब भी आपको स्ट्रिंग और इंटीजर को दोनों को साथ में ऐड करना होता है तो हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है, डबल कोट, उसके बाद प्लस का साइन, और उसके बाद वेरिएबल क्या है, ID है, तो आप ID डाल दो। क्लियर? देखो एक एक लाइन आपको समझ में आ रही है। अभी आपने क्या किया है, एक क्लास बनाई है, क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर कैसे है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर फिर क्या बनाया है, एक मेथड, मेथड का नाम डिस्प्ले है। समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग को, छोड़ के जा रहे हो आप लोग? बोरिंग पढ़ाता हूँ मैं? अगर पढ़ाने नहीं में सर। चाहते हो कि चेंजेस करूँ, थोड़ा सा और स्लो पढ़ाऊँ, ठीक है, तरीके दूसरा करूँ, ठीक है, तो आप बोल सकते हो, ठीक है। नहीं सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, बस आपको हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, प्रोजेक्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक मेथड बना दिया डिस्प्ले नाम से, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। अब देखो, आप चाहोगे कि एक एक चीज़ यहाँ पे टाइप करूँ, ठीक है, तो यहाँ से, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऐसे ऐसे करके, अब शॉर्टकट यूज़ क्या करोगे तो फास्ट होगी कोडिंग आपकी, ठीक है, कितना आप टाइप करोगे। अब मैं बहुत कम ही टाइप करता हूँ, देखते ही होगा, ज़्यादा करके शॉर्टकट यूज़ करता हूँ। मुझे इस चीज़ को कॉपी करना है, तो कॉपी कैसे करूँगा, शिफ्ट कंट्रोल और डाउन की प्रेस कर दूंगा, एक हो जाएगा, ऑटोमेटिक है, कॉपी हो जाएगी हमारी। देखो यहाँ पे भी सब चीज़ चलता है, ठीक है, क्लास बना लोगे, मेथड बना लोगे, सब किसके थ्रू, शॉर्टकट की के थ्रू, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मेन मेथड चाहिए, ठीक है, तो क्योंकि प्रोग्राम को रन करना है, तो प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है, मेन मेथड की, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और टैब प्रेस कर दो। क्लियर? ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ और वैल्यू को इनिशियलाइज करवाता हूँ, ठीक है, आई समझ में? अब जो यहाँ पे ID है, ठीक है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ आपका x इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू ID में, ठीक है, ID इक्वल टू x कर दिया। क्लियर? और सेमीकोलन, जो भी वैल्यू किस में आएगी, x के अंदर आएगी, अब किस में कॉपी हो जाएगा, ID में कॉपी हो जाएगी, करेक्ट? हेलो? यस सर। ठीक है, यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, पे दिस प्रोज, ठीक है, THIS और कंट्रोल स्पेस, ठीक है,
अब इसका क्या करूँ मैं, ऑब्जेक्ट बना दूँ ओबीजे इक्वल टू, और कंस्ट्रक्टर क्या नाम है, दिस प्रोज, ठीक है। तो आप THIS प्रेस करो, THIS कंट्रोल स्पेस, और यहाँ से वैल्यू मैं पास कर दूँ क्या, तो आईडी में मैं पास कर देता हूँ 101, ठीक है, 101, तो 101 पास किया और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अभी ये वाला कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगी, हमारी कॉल हो जाएगी, और हमारा क्या छूट गया यहाँ पे, न्यू छूट गया है, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ता हूँ। हैंग क्यों कर रही है, ठीक है। ओबीजे डॉट मेथड का क्या नाम है, डिस्प्ले, तो डिस्प्ले सेव किया, राइट क्लिक और यहाँ पे रन, मेथड हमारी भी रन हो रही है प्रोग्राम्स। ठीक है, रन होने लगा। देखो माई आई डी इक्वल टू कितना आ गया, 101 आ गया, ठीक है। हमने पास कितना किया, 101, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई आपकी, 101 आ गई, ठीक है, डिस्प्ले में माई आई डी इक्वल टू, क्लियर। हेलो, हाँ सर। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अभी दिस डॉट प्रोज इंट आई डी, अब मैं यहाँ पे आईडी मैंने पास किया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपका मार्क्स भी पास करता हूँ, ठीक है। एक और चीज़ है, अब जैसे मान लो अभी आपने क्या किया, अभी एक आईडी पास किया है, ठीक है। अब चाहिए कि अब दूसरा भी चीज़ कुछ पास करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट मार्क्स MARKS, और यहाँ पे सेमीकोलन, एक और आपने क्या किया, वेरिएबल बना लिया, कोमा यूज करो, इंट और यहाँ पे मार्क्स MARKS, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे इंट और आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आईडी है तो आईडी वाला आईडी में कॉपी हो जाए, और जो हमारा मार्क्स है किस में कॉपी हो जाए, मार्क्स में, मार्क्स इक्वल टू मार्क्स में, ठीक है, मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मुझे कितना पैरामीटर पास करेगा, आईडी इसका 1 है, और इसका जो मार्क्स आया है 98 आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, रन अभी क्या हो रही है, हमारी लोड हो रही है, स्लो हो गई है सिस्टम रीजन। आप लोग को हैंग तो नहीं कर रहा ना, मेरा स्क्रीन कर रहा है, हेलो, नो सर। ठीक है। तो हम प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है, स्लो हो गई है मेरी सिस्टम। देखो अभी आईडी कितना आया, 0 आया, ठीक है। इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके मार्क्स भी प्रिंट कर लेता हूँ, माई मार्क्स, ठीक है, MARKS, ठीक है, और यहाँ पे आईडी की जगह पे क्या डाल दो, मार्क्स MARKS, ठीक है। अब इसको क्या करो, राइट क्लिक और यहाँ से फिर से रन करो, ठीक है। अब देखो आईडी कितना आ रही है, 0 आ रही है, मार्क्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या किया मैंने, यहाँ से वैल्यू भेजा 101, ठीक है, यहाँ पे गया 101, और यहाँ पे वैल्यू कितना गया 98, यहाँ पे गया 98, 101 कॉपी हुआ आईडी में, मार्क्स कॉपी हुआ किस में, मार्क्स में, आई समझ में। बट यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू बोलो, वैल्यू क्या हो रही है, अपडेट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो आपने जानते हो कि जावा में कोई भी वैल्यू होती है, जावा का जो आपका कंपाइलर है, ठीक है, उसको वैल्यू किससे इनिशियलाइज कर देता है, 0 से इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। तो जो आपका वैल्यू है ये वाला कितना से इनिशियलाइज है, 0 से, तो अभी कैसा है, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ से उठा रहा है, ठीक है, ना कि आपका इंस्टेंस वेरिएबल उठा रहा है, ठीक है। इंस्टेंस मतलब जो मैंने यहाँ से पास किया है वही चीज़ यहाँ पे कॉपी हो रही है, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे कॉपी नहीं हो रही है, ये वाला कॉपी हो रहा है, इसके वैल्यू 0 वाली कॉपी हो रही है, समझे।
तो यही कंसेप्ट क्या हो गया आपका, एक प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया, ये प्रॉब्लम, PROBLEM, ठीक है, एक हुआ प्रॉब्लम। अब इसी चीज का सोल्यूशन कौन लाएगा, दिस कीवर्ड, कौन लाएगा, दिस। कैसे, तो यहाँ पर टाइप कर दो दिस डॉट, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या प्रेस कर दो, दिस डॉट मार्क्स, ठीक है। अब सेव करो, और यहाँ से राइट क्लिक और यहाँ पे रन फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, अब वैल्यू आपकी, हाँ, आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 101 आ गई और 98 आ गई, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले प्रॉब्लम दिखाया, फिर उसके बाद सोल्यूशन बताया, ठीक है। अब पहले जो मैंने यहाँ पे एक्स पास कर दिया था, ठीक है, तो एज अ हमने पैरामीटर इंस्टेंस वेरिएबल नहीं पास किया था, ठीक है। वो यहाँ से जो वैल्यू पास हो रही थी, तो मैंने एक दूसरे वेरिएबल में कैच किया था, इसकी वजह से वो आ रही थी, ठीक है। कभी कभी क्या करोगे कि जब वो वैल्यू यहाँ से पास करो, ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पे भी ऐड करोगे, ठीक है। अब चाहते हो कि जो वैल्यू यहाँ पे है वही चीज़ें यहाँ पे भी अपडेट हो जाए, यहाँ पे भी अपडेट हो जाए, तो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसी चीज़ को सही करने के लिए हमारे पास है दिस कीवर्ड, ठीक है। तो दिस किस लिए यूज करते हैं, तो दिस रिप्रेजेंट फॉर इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर, चाहे इंस्टेंस क्लास के अंदर हमें जब यूज करना होता है, तब क्या करते हैं हम लोग, दिस कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। दिस रिफर टू करेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। आई बात समझ में, फिर से समझाऊं, हेलो, सर एक बार रिपीट कीजिए। ठीक है, फिर से हाँ समझाता सर, हूं। एक बार रिपीट कीजिए। ठीक है, देखो पहले यहाँ से दिस हटा देता हूँ, जैसे हमारा प्रोग्रामिंग चलता था वैसे ही, ठीक है, क्लियर। अभी कंसेप्ट मैंने क्या किया था, दो वेरिएबल बनाया था, इंट आईडी, इंट मार्क्स नाम से। एक मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया था पैरामीटराइज, ठीक है। तो अभी दो टाइप के कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं, एक डिफॉल्ट और पैरामीटराइज। तो वही आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। उसी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आपने क्या किया, यहाँ से कॉल किया, वैल्यू 101 पास किया और 98 पास किया। तो आपने समझा कि यहाँ पे कितना चला गया, 101 चला गया, और आपने समझा कि यहाँ पे 98 चला गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को आपने सोचा कि 98 है, 101 है, किस में कॉपी हो गया, आईडी में कॉपी होगी, और जो मार्क्स है किस में कॉपी हो गया, मार्क्स में कॉपी हो गया। और आपने क्या किया, डिस्प्ले मेथड थी, डिस्प्ले मेथड से कॉल करके आईडी को और मार्क्स को रन कर लिया, ठीक है। जैसे आपने रन किया तो क्या हुआ कि वैल्यू आपका 0 0 आने लगा, ठीक है। तो 0 0 आने का रीजन क्या बताया मैंने, कि जावा के जो भी वेरिएबल्स होते हैं वैल्यू किससे इनिशियलाइज कर देता है, 0 से इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। तो बोलो कि मैं वैल्यू तो सर यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, बट कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो वेरिएबल है आपका ग्लोबल है, इसलिए क्या कर रहा है, ये जीरोस वाला वैल्यू जो इनिशियलाइज है इसी को रेफर कर रहा है, ना कि आपका इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर कर रहा है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर नहीं कर रहा है। अब चाहते हो कि जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वही मुझे यहाँ पे भी कॉपी हो, क्या बोला मैंने, जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वही चीज़ यहाँ पे भी कॉपी हो जाए, और इसमें क्या हो जाए, वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए। तो उसके लिए आपको दिस कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, कौन सा, दिस, ठीक है। दिस के पास इतना पावर है कि जो भी आपका करंट वैल्यू है उसको असाइन करता है, ठीक है। करंट वेरिएबल, करंट वैल्यू, ठीक है। राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, आगे वैल्यू अब सही है, हेलो, हाँ सर। समझ में आया, हाँ फिर से, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर आप पिछले क्लास में पूछ लेना, ठीक है। मैं आपसे पूछने के लिए कभी भी आप कभी भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको सीखना है तो पर्सनली भी कॉल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप सीख जाओ, मुझे बस इतना, इसी की खुशी रहेगी, ठीक है। राइट क्लिक करूँ और एक नया प्रोजेक्ट नया क्लास बनाता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट सीखते हैं, न्यू, और यहाँ पे जावा का क्लास। अब दूसरा कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है, INHERITANCE, ठीक है। और क्या डाल दो, PROG, ठीक है, प्रोज मतलब प्रोग्राम। अब इनहेरिटेंस का प्रोग्राम देख रहे हैं। तो अभी देखो हमारा जावा का चौथा क्लास चल रहा है शायद, ठीक है, चौथा ही क्लास है ना, कि तीसरा है, फोर्थ है सर। फोर्थ है, ठीक है। तो ठीक है, फर्स्ट क्लास में हम लोग ने क्या क्या देखा था, बेसिक्स देखा था, ठीक है। दूसरे क्लास में क्या देखा था, उसके JVM JRE में डिफरेंस देखा था, ठीक है, डेटा टाइप देखा था,
फिर उसके बाद वेरिएबल्स देखा था। वेरिएबल्स के बाद हमने क्या देखा कि वेरिएबल्स कितने टाइप होते हैं अगले क्लास में। फिर उसके बाद लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और आपका नॉन स्टैटिक वेरिएबल को हमने कैसे डिफाइन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड को देखा था, ठीक है, किसके अंदर किसको कॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, आगे पढ़ा आपका इनकैप्सुलेशन, सारे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन सब के बारे में देखा था, ठीक है। केवल डिफिनेशन देखा, लेकिन प्रैक्टिकल किसके बारे में किया था, इनकैप्सुलेशन के बारे में किया था, ठीक है। इनकैप्सुलेशन को आप कैसे अचीव करते हो वो चीज़ें दिखाई थी। उसका शॉर्टकट किट बताया था कि शॉर्टकट के थ्रू कैसे कर सकते हो। इनहेरिटेंस के बाद फिर मैंने क्या देखा था, मेथड ओवरलोडिंग बताया था, मेथड ओवर राइटिंग बताया था, ठीक है। इसके प्रोग्राम्स बताए थे आपको। फिर उसके बाद हमने आज क्लास से स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के, दो टाइप के, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कैसे वैल्यू इनिशियलाइज होती है, पैरामीटराइज में कैसे वैल्यू इनिशियलाइज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा दिस, ठीक है। अगर आप दिस यूज नहीं करते हो तो वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो दिस किस लिए यूज करते हैं, तो दिस हम लोग करंट वेरिएबल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग अभी जस्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अगला है हमारा इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस पता है कि जब एक क्लास की प्रॉपर्टी जब दूसरे क्लास में इनहेरिट होती है, इनहेरिट मतलब गुण, मतलब वहां से लाना, ठीक है। तो इनहेरिट होती है तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इनहेरिटेंस कैसे होती है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास, और क्लास का नाम देता हूँ आपका इनहेरिटेंस, ठीक है, आई, ठीक है। मैंने शॉर्टकट दे दिया INHER, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, इसकी बॉडी बना दी, ठीक है। अब आपके पास दो क्लास हो गई, क्लास एक और एक क्लास दूसरा, ठीक है। दो क्लास, मैंने क्या डाला है, क्लास INHER, ठीक है, और एक इनहेरिटेंस रोज, ठीक है, दो क्लास है। तो हमें कौन सा कंसेप्ट अचीव करना है, इनहेरिटेंस करना है, ठीक है। तो इस क्लास में कुछ प्रॉपर्टी होगी, तो इस क्लास की जो प्रॉपर्टी है इसमें आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखो अब आप, तो यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ, ठीक है, void, और यहाँ पे डिस्प्ले नाम से मेथड बनाता हूँ, DISPLAY, ठीक है। और इसकी मैंने क्या कर दी, बॉडी बना दी, और SOUT टैब प्रेस किया और यहाँ पे डाल देता हूँ बेस क्लास, ठीक है, BASE क्लास, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका बेस क्लास हो गया। अब चाहते हो जो पेरेंट है, इसको पेरेंट भी बोलते हैं, इसको चाइल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो पेरेंट के पास मान लो कि करोड़ों रुपया है, ठीक है। अब चाइल्ड को क्या है कि उसको लेना है अपने पास, ठीक है। तो कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, तो वही रिलेशन यहाँ पे क्या लगता है, एक्सटेंड का काम करता है। कौन सा, तो पेरेंट और चाइल्ड में क्या हो जाता है, सॉन का हो जाता है रिलेशन, ठीक है, या डॉटर का हो जाता है पेरेंट और चाइल्ड में, ठीक है। तो डॉटर हो गया चाहे चाइल्ड हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, प्रोग्रामिंग है, ठीक है। एज अ मतलब ऐसा समझोगे तो कंसेप्ट आपको समझ में आती जाएगी, ठीक है, कि कैसे क्या क्या हो रहा है। इनहेरिटेंस मतलब कि इनहेरिट हो रहा है कुछ चीज़ें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इनहेरिट हो रहा है तो कुछ चीज़ें हमें उसको जोड़ने के लिए लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही इनहेरिट करने के लिए हमारे पास कीवर्ड है कौन सा, एक्सटेंड, EXTENDS, एक्सटेंड्स। अब किसको करना है, तो IN इनहेरिटेंस को करना है, ये वाला, ठीक है, IN इन हर को, क्लियर। तो जो भी प्रॉपर्टी थी इसके अंदर अब किसके अंदर आ गई, इनहेरिट प्रोज के अंदर आ गई, ठीक है, इनहेरिटेंस प्रोज। अब यहाँ पे क्या करो, मेथड बनाओ, इसके पास भी कुछ मेथड होगी चाइल्ड के पास, तो वर्ड और डिस्प्ले वन से कर देता हूँ इसका, DISP डिस्प्ले, और यहाँ पे वन, और मैंने क्या किया, इसकी बॉडी बना दी, और यहाँ पे सेमीकोलन, कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। और यहाँ पे डालता हूँ SOUT, टैब प्रेस किया, और यहाँ पे डाल देता हूँ चाइल्ड, CHILD, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, समझ में। तो जिस क्लास के अंदर आपको कॉल करना है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। मुझे जो प्रॉपर्टी थी मैंने जो यहाँ से लेकर आया था, किस क्लास के अंदर लाया था, इनहेरिटेंस प्रोज के अंदर लाया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो चाहूँ तो इसको भी कॉल कर सकता हूँ,
इसको भी कॉल कर सकता हूँ। समझ में आई? देखो आई एन इनहेरिटेंस प्रोज और यहाँ पे ओबी से, तो ऐसे कॉल होगा नहीं होगा, ठीक है। कॉलिंग कहाँ से होगी हमारी, मेन मेथड से होती है, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, टैब प्रेस किया और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो ओ बी इक्वल टू न्यू कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पे क्या डालोगे, आई एन ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत चीज़ें आपको कम टाइप करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर ऐसे अगर वर्क करते हो, ठीक है। कंट्रोल स्पेस, ठीक है, ये सारे शॉर्टकट आपको याद होते जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओगे तो, ठीक है। अब मैं कॉल करता हूँ किसको, डिस्प्ले वन को, ठीक है, और डिस्प्ले को। तो कैसे कॉल करूँगा, तो ओ बी डॉट, अब देखो आपको पास दोनों मेथड आने लगे, ठीक है, पेरेंट के पास भी और चाइल्ड के पास भी, ठीक है। इतने सारे मेथड है, अब देखते जाओगे बहुत सारी चीज़ें इतने आपको सजेशन देगा कि आप देख कर सीख जाओगे, ठीक है। अब हर एक चीज़ें तो याद नहीं करोगे, ठीक है, आप कितने भी सी एस में चले जाओ, ठीक है, हर एक चीज़ें कितना याद करोगे, नहीं याद कर पाओगे। तो जैसे और आपको एग्जांपल देता हूँ आपको समझने के लिए। आप जब 10th क्लास में हो गए चाहे 12th क्लास में हो गए, जो मैथ का क्वेश्चन था, क्या आप रटते थे उसको, नहीं रटते थे ना, कैसे उसको सॉल्व करते थे, समझ समझ के करते थे, ठीक है। तो वैसे ही आप यहाँ पे भी लगाओ, ठीक है, दिमाग। इनहेरिटेंस है तो क्लास ए बनाओगे, फिर क्लास बी बनाओगे। अब चाहते हो क्लास ए के अंदर बी के अंदर प्रॉपर्टी आ जाए, तो उसके लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करोगे। तो अब आपको पता चल गया जो भी एक्सटेंड किया है आपने, उसके अंदर प्रॉपर्टी सारी इसमें आ गई, ठीक है, किसमें, इनहेरिटेंस प्रोज के अंदर। अब इस ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बना के इस वाले मेथड को भी कॉल कर सकते हो और इस वाले मेथड को भी कॉल कर सकते हो, बस, ठीक है। अब यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से रन करता हूँ, ठीक है। देखो बेस क्लास और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी ये आ गई। अब इसको क्या करोगे, चाइल्ड को भी कॉल कर सकते हो, ओ बी डॉट किसको, डिस्प्ले वन, सेव किया, राइट क्लिक और यहाँ से हमारा रन फाइल, ठीक है। तो देखो बेस क्लास भी चला और चाइल्ड भी चला, ठीक है। तो ये हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। आई समझ में? किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ रही है ना क्लासेस, एक एक मेरी वर्ड और बातें समझ में